हाय, मैं नमिता अपने नए वीडियो के साथ में आई हूँ। आज है संतान सप्तमी, तो आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं सुबह से ही अपने तैयारी कर रही थी पूजा की, और मैंने ये गुड़ के गर्म पानी में इसको भिगो लिया था, जल्दी गल जाए गुड़। तो और ये मैंने आटा गूंद करके तैयार कर लिया है। आप इसमें थोड़ा सा मोयन ऑयल का ज़रूर दें, और या घी का भी दे सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। और इतना सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। अब मैं इनकी 7 पूड़ियाँ चढ़ाने के लिए बनाऊंगी और स्वयं खाने के लिए बनाऊंगी, जो कि पूजा में चढ़ती हैं। और ये मैं जल्दी जल्दी सुबह से ही पूजा कर रही थी। आप लोग यह व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं, भाग्यशाली संतान चाहते हैं, अगर अभी तक आपको कोई संतान नहीं है, तो यह व्रत आप भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से शुरू कर सकते हैं। और जब तक आपकी संतान नहीं होती है, तब तक आप चांदी का चूड़ी नहीं बना सकते हैं। तब तक आप धागे में जो कलावा होता है उस पे 7 गांठें लगा करके अपने भगवान को पूजन में अर्पित करके अपने दाहिने हाथ में ज़रूर चढ़ाएं। तो ये मैंने पूजा की पूड़ियाँ बना ली, और मैंने डेली की जो मेरी पूजा होती है वो मैंने सारी पूजा करी, और मैं दौड़कर मंदिर भी गई। वहाँ से अपनी पूजा की कुछ सामग्री इकट्ठा करी और लेकर के आई। और ये मैंने गाय का गोबर तो क्या ही मिलता है, और शुद्ध भी नहीं होता है अब तो आजकल। तो मैंने हल्दी डाल करके थोड़ा सा ये ज़मीन को शुद्ध कर लिया है, और ये लगा दी है चौकी, और उस पर बैठा दिए हैं अपने भोलेनाथ के परिवार को बिठा दिया है। अब मैं कर रही हूँ पूजन। तो भाग्यशाली संतान की उत्पत्ति के लिए, जैसा आप बता रही थी मैं, आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। पूरे साल भर ये व्रत करिए। जब आपको संतान उत्पन्न हो जाए तो उसके बाद आप 1.25 तोले की चूड़ी बनवा करके भगवान को चढ़ाएं और स्वयं भी पहने। और 7 पूड़ी जो होती हैं वो भगवान को चढ़ती हैं, 7 अपने स्वयं खाने के लिए बनाई जाती हैं। और जो हम पूड़ी चढ़ाते हैं वो ही हम पंडित जी को दान में दे देते हैं। तो आप दूर्वा, फूल, बेलपत्र और शमी पत्र, फूल, फल, दक्षिणा, जो भी आपसे हो सके भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो भी चढ़ता है ना, वो सब जरूर चढ़ाएं। सबसे पहले आप कलश का पूजन करें, फिर आप ये भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, भाव का स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, दूध भी रखें, दूध से भी स्नान कराएं। और वो जो चांदी की चूड़ी होती है उसको भी धो करके साफ करके रख लेना है, उसे भी पंचामृत से स्नान करा करके साफ करके उसका भी हल्दी कुंकू से पूजन करना है। और फिर उसको हम बाद में अपने दाहिने हाथ में पहन लेंगे। और अगर आपने धागा चढ़ाया है, कलावा कहने का मतलब है, कलावा में अगर आपने 7 गांठें लगाई हैं तो वो आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिएगा। ईश्वर चाहेगा तो आपको एक भाग्यशाली संतान जरूर उत्पन्न होगी। तो 7 पूड़ी हम दही के साथ खा सकते हैं। पूरे दिन हमको निराहार रहना है, सिर्फ वो 7 पूड़ियाँ ही खानी हैं। अगर हो सके तो एक ही बार खाएं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर 2 बार में भी खा सकते हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा कुछ नहीं। नमक का परहेज करना होता है, हमें नमक नहीं खाना होता है इस व्रत में, नमक तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। सिर्फ 7 पूड़ी आप दही से खा सकते हैं। और 7 पूड़ी वो जो चढ़ाते हैं, जो भी हम चढ़ाते हैं, वो पंडित जी को दे सकते हैं और पंडित जी को आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आप ये व्रत कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा, और व्रत ज़रूर करें आप लोग। बहुत ही फलदायी व्रत है ये। तो आपके पास अगर शंकर भगवान की ऐसी मूर्ति ना भी हो तो भी चलेगा, आप फोटो भी ले सकते हैं। और पूजन करने के बाद आप कथा सुने। कथा की किताब आपको मार्केट में मिल जाती है। संतान सप्तमी भगवान भोलेनाथ की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर एवं पुत्र पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने
कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने अब संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान के साथ किया, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझसे कहीं बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहना, यह तुम किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसा गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोरे। तीनहु रूप निरखते त्रिभुवन शिव शमान दाता नहीं विपत्ति विनाशन हार और लज्जा मोरी राखी और बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, महापति महादेव की जय। बोलिए सब संतन की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आप कथा सुनने के बाद
भगवान का आशीर्वाद लें, उनके चरणों में प्रणाम करें और जो भी आप करते हैं, आपकी परंपराएं हों घर में, उस हिसाब से करें। तो ये देखिए पूजा हो गई है मेरी। अब मैं जो चांदी की चूड़ी होती है तो उसको पहन लूँगी मैं मेरे दाहिने हाथ में। अगर आप पूरे साल पहन के रखना चाहें तो पूरे साल रख सकते हैं, हमेशा पहन सकते हैं, नहीं तो कुछ दिनों में आप निकाल के भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो ये मैंने मेरे आंचल में थोड़े से चावल रखे और भगवान का जो 7 पूड़ी चढ़ाई थी मेरे लिए, वो मैंने अपने आंचल में ले ली हैं। और सिर रख करके आप भगवान के चरणों में प्रणाम करें, अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।